हेलो स्टूडेंट्स। तो कल हमने अपना पीरियडिक टेबल की सारी प्रॉपर्टीज़ की समरी तक का सारा काम कर लिया था। हमारा पीरियडिक टेबल ऑलमोस्ट डन है। उसके बारे में जो भी हमने पढ़ा है, अब जो एक तो टॉपिक है कि भाई उनकी कुछ स्पेशलिटीज़ हैं किसी चीज़ की, ठीक है, कि उनको हम क्या बोलते हैं, वो सारी चीज़ें हम आपके में बात करेंगे। और अगर आपका टाइम रहा तो हम उसके बाद बात करेंगे मेरिट्स और डीमेरिट्स ऑफ मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल की। तो उससे पहले हम एक बात करते हैं, वो है एनॉमलस बिहेवियर। देखो, एनॉमलस बिहेवियर क्या होता है? एनॉमली क्या होती है? बेसिकली एक वर्ड होता है एनॉमली। एनॉमली का मतलब क्या होता है? जब कोई चीज़ अपने नेचर से हटके बिहेव करे, ठीक है, उसको बोलते हैं एनॉमली। मतलब जब साइंटिस्ट कोई भी काम करते हैं ना, उसमें कोई ऐसा एरर आ जाए जो नॉर्मली नहीं आना चाहिए था, उन्होंने सब चीज़ें स्टडी की थी, उसको बोल देते हैं हम एनॉमली हुई है। कोई एक मतलब कोई एक ऐसी चीज़ हुई है जो होनी नहीं चाहिए थी लेकिन वो हो गई। तब हम क्या बात करेंगे, एनॉमलस बिहेवियर होता क्या है। तो अगर आपसे कोई पूछे जाए कि भाई व्हाट इज एनॉमलस बिहेवियर, तो आप ये बोलोगे जब कोई चीज़ अपने नेचर से हट के बिहेव करे, जो उसका नॉर्मल नेचर होता है वो उससे अलग बिहेव करे, तो हम उसको क्या बोल देंगे, वो है एनॉमलस बिहेवियर। ठीक है। अब क्या है एनॉमलस बिहेवियर में, कौन शो करता है एनॉमलस बिहेवियर? तो एनॉमलस बिहेवियर में शो करते हैं जिन एलिमेंट्स के बारे में। एक चीज़ याद रखना, जो हमारा पीरियडिक टेबल है ना, उसमें हमने बोले थे ना ऐसे फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड। जो सेकंड और थर्ड पीरियड है ना, इन एलिमेंट्स को हम टिपिकल एलिमेंट्स बोलते हैं। ये कई बार छोटी छोटी चीज़ें पूछ ली जाती है, इनको सर्कल करके रखना। टिपिकल एलिमेंट्स, वन वर्ड टाइप क्वेश्चन में, व्हाट आर टिपिकल एलिमेंट्स। तो जो सेकंड और थर्ड पीरियड के टिपिकल एलिमेंट्स हैं, सेकंड और थर्ड पीरियड है, इनके एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, टिपिकल एलिमेंट्स। और इन्हीं दोनों में से जो थर्ड है उसको स्पेशली क्या बोलते हैं, ब्रिज एलिमेंट्स। टिपिकल एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड आर कॉल्ड ब्रिज एलिमेंट्स। अब देखो ब्रिज क्या होता है, एक यहाँ पे क्रॉसिंग करानी है हमने, दो चीज़ों के बीच में हमने क्रॉसिंग करानी है। उस क्रॉसिंग को कराने के लिए मान लो एक यहाँ है, एक यहाँ है, बीच में नदी बह रही है, इधर भी लैंड है, इधर भी लैंड है, तो हमने यहाँ पे ब्रिज बना दिया, इसको इससे कनेक्ट किया। तो इनको ब्रिज हमने इसीलिए बोला क्योंकि ये क्या करते हैं, दो टाइप के एलिमेंट्स को आपके पीरियडिक टेबल में कनेक्ट करते हैं। ओके। अब क्या ध्यान रखना है आपको कि ये जो ब्रिज एलिमेंट्स है, यही क्या है, एक एनॉमली शो करते हैं, मतलब अपने नेचर से हट के काम करते हैं। क्योंकि ब्रिज है ना, वो दोनों की तरफ दोनों की प्रॉपर्टी शो करने लग जाते हैं धीरे धीरे। तो इनको हम क्या बोलते हैं, हमने एक कुछ साइंटिस्ट ने स्टडी किया तो उन्हें क्या पता चला कि जो ये आपके एलिमेंट्स है ना, ये थोड़ा सा अलग बिहेवियर शो करते हैं, लेकिन वो बिहेवियर मैच होता है इनसे अगलों से। जैसे सिंपल सी बात करते हैं कि यहाँ पे लिथियम आता है नंबर 3 पे, नंबर 4 पे क्या आता है, बेरिलियम, ठीक है, जो हमने आपको 20 याद किए थे। उसके बाद नंबर 5 में एटॉमिक नंबर की बात करें, बोरॉन, फिर कार्बन। लिथियम के नीचे क्या आता है, सोडियम, बेरिलियम के नीचे आता है मैग्नीशियम, बोरॉन के नीचे आता है एल्यूमिनियम, कार्बन के नीचे आता है सिलिकॉन। ये है फर्स्ट ग्रुप आपका। सेकंड ये है आपका 13th, ये है आपका 14th ग्रुप। और ये पीरियड कौन सा हो जाएगा, सेकंड पीरियड, और ये है आपका थर्ड पीरियड। फर्स्ट हाइड्रोजन और उसको हमने छोड़ दिया क्योंकि उनका कुछ यूज ही नहीं है। तो ये है टिपिकल एलिमेंट्स। इन टिपिकल एलिमेंट्स में क्या देखा गया कि लिथियम की बहुत सारी प्रॉपर्टीज मैग्नीशियम से मैच करती हैं। फिर भाई अजीब चीज़ है, लिथियम की सोडियम से मैच करनी चाहिए, लेकिन काफ़ी सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जो मैग्नीशियम से मैच करती हैं। तो स्टडी किया गया कि क्या बेरिलियम की भी इससे इधर साइड वाले से मैच करती है। तो देखा कि हाँ भाई, बेरिलियम की भी एल्यूमिनियम से मैच करती है। और बोरॉन की चेक करी गई तो बोरॉन की किस चीज़ जैसी मिली, सिलिकॉन के जैसी मिली। तो बहुत स्ट्रेंज चीज़ हो गई कि यार इसकी इससे मैच कर रही है, इसकी इससे मैच कर रही है, और इसकी इससे मैच कर रही है। मतलब जिनका जिससे होना चाहिए था उसकी बजाय अगले से हो रहा है। लेकिन इससे आगे ये चीज़ नहीं दिखी, सोडियम की सारी प्रॉपर्टीज पोटेशियम जैसी ही थी, उसकी यहाँ पे नहीं मैच करी गई। तो इससे हमें क्या पता चला कि भाई एक एनॉमली है टिपिकल एलिमेंट्स में, क्योंकि ये ब्रिज बना रहे हैं दो टाइप के एलिमेंट्स के बीच में, इसलिए इनके अंदर कैसे रिलेशनशिप दिखाई दी हमें, डायगोनल। ठीक है, डायगोनल रिलेशनशिप। ऐसे होता है ना, एक स्क्वायर या रेक्टेंगल फिगर में इसको डायगोनल बोलते हैं ना, इस वाली चीज़ को, जो ऐसे मान लो ABCD है जो B और D को कनेक्ट कर रहा है, या A और C को करता है, इसको क्या बोलते हैं, डायगोनल। तो ये डायगोनल रिलेशनशिप है, मतलब कि इनकी आपस में कुछ प्रॉपर्टीज मैच कर गई। तो अगर आपसे कोई पूछ लिया जाए कि डायगोनल रिलेशनशिप क्या है, तो यही रिलेशनशिप जिसमें ग्रुप 1 का फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, सेकंड पीरियड का, और थर्ड पीरियड का ग्रुप 2,
ये दोनों प्रॉपर्टीज सेम दिखाएं, या ग्रुप 2 में आपका सेकंड पीरियड का और ग्रुप 13 में थर्ड पीरियड का वो दोनों सेम दिखाएं। इन प्रॉपर्टीज को हमने क्या बोल दिया, ये क्या है आपकी डायगोनल रिलेशनशिप। अब देखो डायगोनल रिलेशनशिप में क्या हुआ, डायगोनल रिलेशनशिप में क्या जो हम बात करेंगे क्या क्या चीज़ें भाई रिलेशनशिप प्रॉपर्टीज कुछ मैच कर गई, ठीक है। क्या थी वो प्रॉपर्टी, सबसे पहला इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी लिखो। दूसरा एटॉमिक साइज, ठीक है। और तीसरा मान लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये तीन कारण थे कंट्रीब्यूशन, किसका कंट्रीब्यूशन रहा कि डायगोनल रिलेशनशिप शो हुई। क्या प्रॉपर्टीज मैच करी उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले बात करते हैं क्यों मैच करी वो प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, एटॉमिक साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो जब हम एक एलिमेंट से दूसरे की बात करते हैं, जब हमने पॉलिंग स्केल चेक किया तो हमें पता चला इससे तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, करेक्ट है। एक सेकंड में आपको पूरा स्केल दिखाता हूँ, चेक करके बताता हूँ स्केल में कि जो हमारे पास पॉलिंग स्केल है उसमें हमने देखा जो लिथियम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 1 थी, बेरिलियम की 1.5 थी, काफ़ी सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, करेक्ट। सोडियम की 0.9 थी, वहीं मैग्नीशियम की 1.2 थी, ठीक है। इसकी इतनी है। अब बात कर लेते हैं इससे नेक्स्ट वाले की, बोरॉन की। बोरॉन की 2 है, एल्यूमिनियम की 1.5 है, कार्बन की 2.5 है और सिलिकॉन की 1.8 या 9 है, ऐसा कुछ है। तो यहां से क्या पता चला हमें कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है, जैसे इसकी और इसकी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, करेक्ट, क्योंकि सेम फैमिली के हैं तो ज़्यादा डिफरेंस होगा भी नहीं, बट इसका और इसका भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इसका इसके जैसे प्रॉपर्टी बिहेव करना नॉर्मल है। सिमिलरली इसकी उसकी तो एग्जैक्ट आइडेंटिकल है, ऐसे ही इसकी इसकी भी काफ़ी मैच करती है, इन दोनों की बजाय इसकी इसके साथ ज़्यादा नज़दीक है इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ऐसे ही जब हमने चेक किया गया तो पता चला कि जो ये डायगोनल रिलेशनशिप है ये इसलिए शो करते हैं क्योंकि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है इनकी और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इनकी वो सारे के सारे बहुत नियर हैं एक दूसरे के, तो नियर है तो उसके जैसा ही बिहेव करेगा। और साथ के साथ जब एटॉमिक साइज कंपेयर किया गया तो जो साइज इनका है वैसा वैसा ही साइज इनका था, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। हमने पढ़ा था इस तरफ से इस तरफ जाएंगे तो साइज घटता है, करेक्ट, ऐसे जा रहे हैं तो साइज बढ़ रहा है, लेकिन इसका ऐसे इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हो गया, इसका यहाँ भी डिक्रीज हुआ। तो जब कंपेयर किया गया तो इसका और इसका साइज फिर भी ऑलमोस्ट नियर मिला गया, इसका ज़्यादा डिफरेंस था, इनका भी ज़्यादा डिफरेंस था, लेकिन जैसे जैसे इसे डायगोनल चेक किया गया तो इनकी साइज ज़्यादा एक जैसा मिला गया। जब तीन प्रॉपर्टी एक जैसी होगी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी काफ़ी मिल रही है, साइज भी मिल रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी मिल रही है, तो उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज एक दूसरे के साथ मैच करने लगी। समझ में आया? अब गिनी चुनी 2-3 बातें हैं जो हम, एक तो रिएक्शन आपको याद रखनी है कि भाई अगर आपसे पूछा जाए कि अच्छा प्रूव करो फिर कि लिथियम और मैग्नीशियम दोनों की क्या है एक जैसी प्रॉपर्टीज है, तो वो रिएक्शन मैं आपको बता दूंगा, वो आपको याद रखनी है जिससे आप ये क्या बता सको कि इन दोनों की प्रॉपर्टीज एक जैसी होती है। ठीक है, पता चला डायगोनल रिलेशनशिप क्या होती है और किस कारण होती है। अब बात करते हैं उसके रिजल्ट्स, डायगोनल रिलेशनशिप के रिजल्ट क्या है। तो देखो डायगोनल रिलेशनशिप का क्या है, हम 2 की बात करेंगे, आपको दुनिया भर की नहीं उठानी, सिर्फ किसकी, लिथियम एंड मैग्नीशियम। हम लिथियम और मैग्नीशियम की डायगोनल रिलेशनशिप की बात करेंगे। अब एक सेकेंड, उससे पहले मैं बुक है मेरे पास तो मैं आपको वो स्केल दिखा देता हूँ। ये देखो, ये है आपका पॉलिंग स्केल। पॉलिंग स्केल में ये देखो लिथियम की वैल्यू 1, मैग्नीशियम की 1.2, बेरिलियम की 1.5, एल्यूमिनियम की 1.5, बोरॉन की 2, सिलिकॉन की 1.8, कार्बन की 2.5, फिर आगे फॉस्फोरस की 2.1। फिर डिफरेंस बढ़ना देखो ज़्यादा होगा, 0.55 से ज़्यादा का डिफरेंस आ गया, पहले काफ़ी कम डिफरेंस था, 0.2 का आ रहा था, तो प्रॉपर्टीज एक जैसी आ रही थी। फिर प्रॉपर्टीज एक जैसी नहीं आई, उसके बाद प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आ गया। तो अब आपको क्या देखना है कि आपके पास ये चीज़ तो आ गई, ठीक है। अब डायगोनल रिलेशनशिप हमने चेक करी कि भाई लिथियम और मैग्नीशियम इनमें डायगोनल रिलेशनशिप कैसे वर्क करती है, ठीक है। तो कैसे वर्क करेगी, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इनकी कुछ रिएक्शंस देखेंगे, क्या ये एक दूसरे के जैसे बिहेव करती हैं। तो पहला प्रॉपर्टीज है, ये याद रखना, पहला डायगोनल रिलेशनशिप में बोथ आर मेटल्स, हमें तो सिमिलरिटी बतानी है, जैसे बताए दोनों क्या है, मेटल्स। सेकेंड, दोनों के हैलाइड कैसे हैं, कोवेलेंट है, मतलब जब ये हेलोजेंस के साथ रिएक्ट करते हैं, आपका LiCl और
MgCl2, ये दोनों कैसे कंपाउंड है, कोवेलेंट कंपाउंड है। वैसे नॉर्मली आयनिक बनाते हैं कंपाउंड्स है ना, फर्स्ट एलिमेंट्स आयनिक बनाने चाहिए थे, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर, बट ये दोनों आयनिक नहीं बनाते हैं, और सारी फैमिली आयनिक बनाती है, ये दोनों नहीं बनाते हैं। दूसरा थर्ड क्या है, इन सब के जैसे लिथियम का कार्बोनेट, ठीक है, Li2CO3 और MgCO3 कार्बोनेट्स दोनों के, ये दोनों वाटर इनसोल्यूबल होते हैं। आपको याद होगा बेकिंग सोडा आपने पढ़ा होगा है ना, NaHCO3, वाशिंग सोडा Na2CO3, वो सब वाटर में सोल्यूबल थे है ना, अच्छे खासे सोल्यूबल थे, अभी तो वाशिंग सोडा बोल रहे हैं उसको। लेकिन लिथियम का कार्बोनेट ये अपनी फैमिली से अलग बिहेव करता है, मैग्नीशियम की तरह, दोनों वाटर में सोल्यूबल नहीं होते, ठीक है। क्यों नहीं होते, क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड बनते हैं, आयनिक नहीं बनाते। अब फोर्थ क्या है, इंपॉर्टेंट चीज इनकी, दोनों ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मोनोऑक्साइड बनाते हैं, बोथ फॉर्म मोनोऑक्साइड। जैसे लिथियम की जब रिएक्शन कराई गई Li+O2 तो आपका बनता है Li2O, 4 हो जाएगा 2 हो जाएगा Li2, तो मोनोऑक्साइड, एक ऑक्सीजन का एटम। वहीं पे जब Mg का रिएक्ट कराया गया O2 के साथ तो इसने ही बनाया MgO, तो ये क्या है कि दोनों के दोनों ने मोनोऑक्साइड बनाया, डाइऑक्साइड नहीं बना किसी का भी, ठीक है। और इसके बाद एक आपकी प्रॉपर्टी होती है कि जो इनके हाइड्रोक्साइड होते हैं, जैसे LiOH या MgOH होल ट्वाइस, ये वीक बेसिस होते हैं, वीक बेसिस पढ़ा होगा ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया शुरू में एसिड बेसिस में, ये दोनों वीक बेसिस होते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो दोनों की क्या होती है, एक दूसरे से अलग है। इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं आपकी, बट आपको 2-3 रिएक्शन ही याद रखनी है, आपसे कोई 10 रिएक्शन नहीं पूछेगा, क्योंकि रिएक्शन जब आप 2-3 लिख दो तो बहुत हो जाए, 5 नंबर में भी 5 प्रॉपर्टी आप नहीं लिखते तो बहुत है। अगर और आपको करनी भी है तो मैं आपको बता देता हूँ, बस सुनने के लिए आप ध्यान रखो कि जो मैग्नीशियम और आपके लिथियम है, इनके हाइड्रोक्साइड है जो अभी हमने बनाए, इन हाइड्रोक्साइड को अगर हम हीट करेंगे तो ये दोनों के दोनों टूट जाएंगे। कैसे, LiOH भी और MgOH होल ट्वाइस भी, जब इसको हीट करोगे दोनों को, ठीक है, ये दोनों टूट जाएंगे। किस में टूटेंगे, लिथियम का ऑक्साइड जो पहले बनाया था हमने, इसे टूटेगा मैग्नीशियम का ऑक्साइड, साथ में वाटर H2, तो ये इस फॉर्म में टूट जाता है, ठीक है। तो ये आपकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद रखनी है लिथियम और मैग्नीशियम के डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, तो होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आई हो कि डायगोनल रिलेशनशिप होता क्या है और कैसे ये वर्क करता है। तो आज इतना ही रखते हैं, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम बात करेंगे आपके पीरियडिक टेबल की मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में, जो हमारा मॉडर्न पीरियडिक टेबल था, और फिर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं बेसिक, आपको एक तरह से मान लो बर्ड्स आई व्यू आपके चैप्टर का कुछ जो रह गया होगा वो कवर करते हैं, या कुछ आपको बताता हूँ नई चीज़ें जो इन पीरियडिक टेबल में जो ग्रुप्स हैं अलग अलग, इनका कुछ स्पेशल नाम होता है, तो इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लो इतना, कल फिर आगे शुरू करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।